एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एसएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रश्न लिए हैं। तो ये सीपीयू सीजीएल जितनी भी एसएससी कंडक्ट करवाती है, मैंने क्वेश्चन वहीं से लिए हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं, चलिए 25 क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो देखते हैं आप कितना कर सकते हैं। आप अपने आप को देखें कि हम कितने पानी में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था। जो 42वां संविधान संशोधन था, ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था, 1976। एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन, वो 1978 में हुआ था। तो इसमें कंफ्यूज रहता है, तो ये देखो 42वां संविधान संशोधन 4 और 2 6, मतलब ये पीछे 6 आ रहा है। और वो 44वां वाला होता है, वो 1978 में हुआ था। वो कितने में हुआ था? 78 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 4 और 4 जोड़ दो 8 हो गया। तो ये कभी कभी कंफ्यूज होता है, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां 78। क्लियर है? अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन किसके नेतृत्व में हुआ था? इंदिरा गांधी। किसके नेतृत्व में हुआ था? इंदिरा गांधी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये पूछा गया प्रश्न है, जितने भी प्रश्न सारे पूछे गए हुए हैं कि भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटाकर कितने कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1989 में। किस में हुआ था? 1989 में, 1989 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन के तहत। कितने? 61वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1988। ठीक है, ये हुआ था 1988 में 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसके द्वारा ये अनुच्छेद किसमें है? ये आपके आर्टिकल कितने में है? अनुच्छेद 326 में ये वर्णित है। कितने में? 326 के तहत। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? इस समय प्रधानमंत्री कौन था? अपने प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी के कार्यकाल में ये आपका भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। किसके साथ? राजीव गांधी के साथ। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थोड़ा आपका सपोर्ट भी जरूरी है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इसका फायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति अलग होती है, जाति अलग है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो ये आपका कौन सा आंसर है? अनुच्छेद 338। कौन सा है? अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो कौन थी यहाँ पे? अपनी मिताली राज। कौन थी? मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहले प्रश्न पूछा जाता कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अब पूछा जाने लगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो इसमें आप देखना कि ये 1336 में की गई थी। किस वर्ष में हुई थी? 1336 में। किसने किया था? आपको ये पता होगा किसने किया था? हरियर एवं बुक्का। किसने किया था? हरियर एवं बुक्का ने किया था। क्लियर है? ये पहले पूछा जाता था कि कौन किसने किसने की थी, तो ये अपन पता चल गया कि हरियर एवं बुक्का ने किया, लेकिन किस वर्ष की गई थी? 1336। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द प्रयुक्त होता है? देखो, खेल स्पर्धा में कुछ वर्ड शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो उसी को हम इसमें पूछा गया है कि फॉलो ऑन किसके कौन से खेल में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है क्रिकेट में। किस में किया जाता है? क्रिकेट में। जैसे थ्रो हो गया, थ्रो मतलब फेंकना हो गया, तो उसमें बोलते हैं ना क्रिकेट में। तो ये सब क्या है?
फॉलो ऑन क्रिकेट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है? मतलब कि कौन सा ऐसा ऊर्जा बूस्टर है जिसको तत्काल में तुरंत एनर्जी के लिए अपन को, जैसे मान लो तुरंत एनर्जी चाहिए, जैसे हम थक चुके हैं बहुत, तो तत्काल ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा के लिए किस रूप में किया जाता है? देखो, तो धनिया तो कर नहीं सकते कि धनिया खा लें तो अपने ऊर्जा आ जाएगी, लहसुन भी नहीं, नींबू भी नहीं, आपका क्या है? केला। केला एक ऐसा है जो तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? यह अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किसके हो गए? इंदिरा गांधी। किसके रे? इंदिरा गांधी। ठीक है, 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान, ये फिक्स है इसलिए इसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया प्रश्न है, सीपीओ में गया था 2023 वाला सीपीओ का जो पेपर हुआ था उसमें आया था कि ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना है? तो चेन्नई का औसत तापमान रहता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे इंकलाब जिंदाबाद, ये नारे आपको दिए हैं सूत्र वाक्य, इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो आपको पता है, सुखदेव को नहीं, चंद्रशेखर आजाद को नहीं, रामप्रसाद बिस्मिल को नहीं, ये किसी दिया जाता है? भगत सिंह को। किसको? इंकलाब जिंदाबाद आपने देखा होगा कि किसके द्वारा दिया गया है ये सूत्र वाक्य? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी 2011 में, तो भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक किसमें था? ये हिमाचल प्रदेश में। किसमें था? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो आपका कौन सा है? खारची पूजा। कौन सा है? खारची पूजा। इसमें असम का क्या होता है? ये असम से संबंधित है, बिहू। असम से होता है ना बिहू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इधर देखना, कौन सा सही नहीं है। तो अपन एक एक से ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही है, ये है भाई। जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, क्या हमें जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है कि किसी को कोई दूसरा धर्म का है और हम उसको जबरन के तौर पे धर्म परिवर्तन करवाते हैं? जैसे कोई हिंदू है तो उसको जबरन मुसलमान का धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं? नहीं, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी, इसमें ये गलत है। और किसी को धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये भी हम स्वतंत्रता है। व्यक्ति भी किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन ना करने का विकल्प चुन सकता है, ये भी सही है। मतलब आपको पूछा है इसमें विकल्प कौन सा गलत है, तो आपका जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो आपको ये रिपीट हुआ है, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सीजीएल सीपीयू में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सही है, सही नहीं है। ठीक है, संविधान में इसका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य आपके अनुच्छेद कितने में है? 51 का। इसमें है 51 का। क्लियर है? ये आपके अनुच्छेद 51 का में है। और ये कौन से संविधान से लिए गए थे? ये रूस के संविधान से लिए गए थे। किसके? रूस के संविधान से लिया गया था, रूस के संविधान से। और ये पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है ऑप्शन, कि संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से लिया। यही गलत है आपका, मतलब यही ऑप्शन सही है। मतलब इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया था। बिल्कुल सही है, किया गया था। ये प्रकृति के गैर न्यायक हैं, इन्हें हम प्रकृति गैर न्यायिक मतलब इसको
और इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत किया गया है। क्लियर है? मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित नहीं लिए गए। किससे लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। किसके? रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352। ठीक है। 356 में आपका क्या है? राष्ट्रपति शासन। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। तो ये पूछ रहा है आपका कि 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1962 से 1968। कब हुआ था ये? 1962 से 1968, भारत चीन युद्ध के समय। भारत और चीन के युद्ध के समय हुआ था ये राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। 1528 में किसने हराया था? चंदेरी मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने। क्लियर है? बाबर ने। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था आपका। 27 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। 28 में आपका ये चंदेरी का हुआ था और 29 में अपने घर लौट गए और 30 में बाबर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? तो ये कौन है? औरंगजेब के खिलाफ प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी राव ने। शिवाजी ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? औरंगजेब के खिलाफ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भूमि उपहार, ये भूमि से संबंधित कौन है? विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? अभी जो चल रहा है वर्तमान में, जून से सितंबर तक किस प्रकार का रहता है? ये मानसून बरसात का मौसम रहता है। किसका रहता है? बरसात का मौसम। इसी टाइम पे आपकी खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। किसकी? खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, मक्का। ठीक है, ये आपकी खरीफ की फसलें हो गई। मानसून और बरसात का मौसम हो गया जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया है तथा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय को संविधान में शामिल किया गया था। तो किसकी समिति के दौरान किस अध्याय को संविधान में शामिल किया गया था? 51 का सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसको 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ये एकल एकीकृत प्रणाली है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एकल एकीकृत प्रणाली है। ठीक है। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल क्या है कि मैलिक अम्ल किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैलिक अम्ल, मैलिक है तो ये किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? सेब में। क्लियर है? किस में पाया जाता है? सेब में। नींबू में कौन सा? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड। और ये अदरक में ऑरोस्टिलोकिक, अरोस्टोलोकिक आपका इसमें अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या? टार्टिक अम्ल। ठीक है। और आपका दूध में एक लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों और उनके प्रतीकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मतलब इसमें दिया है आयोडीन का रासायनिक तत्व, उनके प्रतीक क्या है? आई सही है, फास्फोरस का पी सही है और लोहा आयरन मतलब एफ सही है। ये पोटेशियम का गलत है। इसमें किसका है? पोटेशियम का गलत है। पोटेशियम को अपन किससे रिलेट करते हैं? के इससे किससे करते हैं? के। रासायनिक तत्वों द्वारा उनके प्रतीकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पोटेशियम, क्योंकि के इसका आंसर है, पीओ गलत दिया है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा इस वीडियो के तहत
मैंने आपको 25 प्रश्न करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नेक्स्ट आगे चल के हम इसी प्रकार की वीडियो आपके पास डालते रहेंगे। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।